वेलकम वन एंड ऑल। देखिए ये आपका चैप्टर नंबर 3 है, ग्लिम्सेस ऑफ द पास्ट, जो कि एनसीईआरटी की बुक क्लास 8th का चैप्टर है। तो इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और इस पार्ट में मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ। तो देखिए पेज नंबर 45 पे हैं इसके क्वेश्चन आंसर जो आपकी बुक में है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लुक एट द पिक्चर 1 एंड रिकॉल द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग इन हिंदी। हु इज़ द सिंगर हु हैज़ टू यू सी इन दिस पिक्चर। यानी हम जब पिक्चर 1 जो है उसमें जो बबल्स में दिख रही है, बबल्स के रूप में जो पिक्चर्स भी अलग दिख रही है, तो उसमें ओपनिंग लाइन जो स्टार्टिंग की लाइन है ओरिजिनल सॉन्ग जो है हिंदी में, हु इज़ द सिंगर, उसकी सिंगर कौन है, हु हैज़ टू यू सी इन दिस पिक्चर। तो देखिए आंसर, द ओरिजिनल सॉन्ग इज़ ए मेरे वतन के लोगों। द सिंगर इज़ लता मंगेशकर। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी आर ऑल्सो सीन इन द पिक्चर। यानी उस पिक्चर में जो सॉन्ग आ रही हैं वो कौन है, लता मंगेशकर हैं और सॉन्ग का कौन सा सॉन्ग है, मेरे वतन के लोगों। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एंड महात्मा गांधी आर ऑल्सो सीन इन द पिक्चर। उसमें पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं उसके साथ में। देखिए इन पिक्चर 2 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपनी सुपीरियर वेपन्स। पिक्चर 2 जो है उसमें पिक्चर 2 जो है उसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कंपनी सुपीरियर वेपन्स, उसमें कंपनी के सुपीरियर वेपन्स की बात हुई है। तो आप उससे क्या समझते हैं, द कंपनी सुपीरियर वेपन्स मीन ऑल देयर विड्स स्ट्रेंथ रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात हुई है। तो देखिए थर्ड है आपका, हु इज़ एन आर्टिशियन, वाई डू यू थिंक द आर्टिशियन सफर्ड। पिक्चर नंबर 3, पिक्चर 3 की बात हुई है, हु इज़ एन आर्टिशियन, वाई डू यू थिंक द आर्टिशियन सफर्ड। तो देखिए आंसर, an artisan is a skilled manual worker who crafts items that may be functional or strictly decorative. The artisan suffered because the British were extracting very high taxes from them. देखिए an artisan is a skilled manual worker, ये जो आर्टिशियन जो है जिनकी बात हुई है वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान वर्कर करता थे। वो क्राफ्ट्स आइटम, जो कि क्या करते थे, क्राफ्ट्स आइटम्स होते हैं उनको फंक्शनल और स्ट्रिक्टली डेकोरेटिव करते थे। द आर्टिशियन जो है सफ़र हुए थे बिकॉज द ब्रिटिश वर एक्सट्रैक्टिंग वेरी हाई टैक्सेस फ्रॉम देम, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लगा दिया था। तो विच रुइन दैम इकोनॉमिकली, जिससे कि उनकी जो इकोनॉमी अर्थशास्त्र जो है बिल्कुल नष्ट होती जा रही थी। मोर ओवर मशीन्स मैन्युफैक्चर गुड्स इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन वर सोल्ड एक्सटेंसिवली विच रुइन द बिजनेस ऑफ द आर्टिशियन हैंडमेड गुड्स। तो देखिए जितनी भी जो मशीन्स थी उनकी वजह से भी उनका क्या है, जो बिजनेस जो है जो बेची जा रही थी रुइंड, वो नष्ट होता जा रहा था आर्टिशियंस का हैंडमेड गुड्स, जिससे कि हैंडमेड जो वो हैंडमेड बनाते थे वो तो सारा उनका ठप होता जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे क्या भेजी जा रही थी, मशीन्स को भेजा जाता था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच पिक्चर अकॉर्डिंग टू यू रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क्स ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। कौन सी पिक्चर है जिसके द्वारा आपको पता चलता है रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क, तो पहली चिंगारी जो फायर यानी क्रांति की पहली चिंगारी उठी थी, तो कौन सी पिक्चर में पता चलता है, पिक्चर नंबर 7 द स्पार्क्स। जो पिक्चर 7 थी, टॉप में जो पॉइंट था आपका 7 स्पार्क्स रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ रिवोल्ट। तो देखिए अभी आपके यहाँ तक क्वेश्चन आंसर वो वाले हो गए। आप देखिए वर्किंग विद टेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दे रखे हैं। डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। तो देखिए यस, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच टू द इवेंट्स ऑफ 1757। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस। तो देखिए द इंडियन प्रिंसेस वर कॉन्स्टेंटली एट वार विद ईच अदर, दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट्स टू हेल्प देम इन देयर फाइट्स। The people had no peace due to such constant fights. The rivalries helped the East India Company subdue the Indian princes one by one. यानी आपको मैंने ये बताया भी था, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें बताया था जो इंडियन जो प्रिंसेस थे वो क्या थी, बिल्कुल कैसे थे, ईच वार करते रहते थे एक दूसरे से, और वो कैसे थे, शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट साइटेड थे। दे कॉल्ड द इंग्लिश मर्चेंट टू हेल्प देम, और उन्होंने किसको बुलाया था, इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाया था, मर्चेंट्स यानी व्यापारियों को बुलाया था हेल्प के लिए। द पीपल हु हैड नो पीस, और वहाँ पे के लोगों में बिल्कुल भी क्या नहीं थी, शांति नहीं थी, वो आपस में एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, quote the words used by Ram Mohan Rai to say that every religion teaches the same principles.
ये कौन सा जो आपको कोट बताया गया था, राजा राममोहन राय ने कहा था कि एवरी रिलीजन टीचेज, कि जो प्रत्येक धर्म जो है वो टीच यानी सिखाता है द सेम प्रिंसिपल, सेम यानी समान रूल सिखाता है सबको, प्रिंसिपल सिद्धांत या रूल जो है सिखाता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू राममोहन रॉय, cows are of different colors but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. कि गाय के दूध का रंग समान होता है और उसके जो बट द कलर काउज जो हैं उनके अलग अलग कलर होते हैं, लेकिन उनके दूध का कलर क्या होता है, सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स, जो अलग अलग टीचर्स होते हैं उनके सबके ओपिनियन तो अलग होते हैं, लेकिन उनकी सबकी बातों का सार एक ही होता है उनके रिलीजन का। इन वॉट वेज डिड द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइट इंडियंस, किस तरीके से जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे इंडियंस को, भारतीयों को। द ब्रिटिश ऑफिसर एक्सप्लॉइटेड इंडियंस इन मैनी वे, कई तरीक़ों से कर रहे थे। दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन इंडियंस फार्मर्स एंड इंट्रोड्यूस इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड एंड इम्पोर्टेड टू इंडिया, इवन दे कट द थम्स ऑफ एक्सपर्ट आर्टिशियंस। यस, देखिए आपने चैप्टर मैंने एक्सप्लेन करा है, अगर समझा हो तो उसमें ये सब कहा गया है अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, नेम दीज पीपल। अब आपको ये एक्सरसाइज का है तो देखिए उन पीपल्स के नेम, मैंने क्वेश्चन ये ऊपर लिखे हुए हैं इसमें ऑलरेडी और नीचे आंसर्स हैं, तो देखते रहिए। द रूलर हु फॉट पिच्ड बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डाइड फाइटिंग, तो कौन से हैं, फर्स्ट का कुंवर सिंह। द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी, तो राजा राम मोहन राय। थर्ड, द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो कौन सा है, मैकले। फोर्थ, टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट, चॉइसेस में वैरी। टू पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट, चॉइसेस में वैरी, तो इसका है मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद एंड पेशवा नाना साहेब। तो यस, देखिए यहाँ तक आपका चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, समझ के इसे करना। मैंने जो चैप्टर है पहले ही मैं बोल चुकी हूँ, उसे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, 2 पार्ट्स में इस चैप्टर को एक्सप्लेन करा है। तो आप उस पहले चैप्टर को, जिसने चैप्टर नहीं पढ़ा, पहले चैप्टर को पढ़ना ताकि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अच्छे से समझ में आ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।